जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो भाइयों, आज फाइनली रो आफ्टर रेसलमेनिया 40। भाई साहब, रेसलमेनिया 40 इज सही में यार, रेसलमेनिया 40 एक अनदर लेवल पर बनाया गया है। रेसलमेनिया के नाइट 1 का मेन इवेंट कमाल था, रेसलमेनिया की नाइट 2 का मेन इवेंट कमाल था, जिस वजह से पूरी रेसलमेनिया को बचा लिया गया। अब रेसलमेनिया तो खत्म हो चुकी है, रिजल्ट आपके सामने कर चुका हूँ, सब आपको पता है क्या हुआ, किस वजह से हुआ, सब कुछ। लेकिन आज रिव्यू करने वाला हूँ, पूरा हाईलाइट देने वाला हूँ मंडे नाइट रो का, बिकॉज एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी। कल मैंने रो का प्रीव्यू किया था अपने चैनल पे और मैंने बताया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, कोडी रोड्स और अलेक्सा ब्लिस, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा। देखिए, ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न तो नहीं हुआ, लेकिन अलेक्सा ब्लिस के बारे में थोड़ी बहुत न्यूज है, आपको बताऊंगा मैं। लेकिन आज शुरू करते हैं सबसे पहले द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से, यानी कि WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन मंडे नाइट रो। सबसे पहले वहां से ट्रिपल एच की एंट्री होती है। ट्रिपल एच आके ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिपल एच यहाँ पे शुक्रिया करते हैं फैंस को कि रेसलमेनिया वाकई में, हमने रेसलमेनिया को बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम कहा था, और दिस इज व्हाई इस बार की रेसलमेनिया 40 वाकई में कंफर्म प्रूव हो चुकी है द बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। बिकॉज आप सबको पता है मेन इवेंट ने बचा लिया वही रेसलमेनिया का, वरना आई डोंट थिंक सो ऐसा होता। सो रेसलमेनिया 40 की बात थी, जो कि ऑब्वियसली बात अच्छी गई। अब ट्रिपल एच बात करता है यहाँ पे, प्लीज वेलकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। और फिर कोडी रोड्स की एंट्री होती है और कमाल की एंट्री थी, कमाल की एंट्री थी, मुझे काफी पसंद आई। इसके बाद दोस्तों, जो ऑब्वियस सी बात थी कि हमें पता था भाई साहब क्या होने वाला है, कोडी रोड्स यहाँ पर आएंगे और अपनी वाकई में जो उनकी स्टोरी थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे कोडी रोड्स आके सबसे पहले भाई साहब बात करते हैं अपने डैड के बारे में, अपने डैड को थैंक यू कहते हैं एंड कहते हैं कि अब आई होप ही विल विन अस एंड इमोशनल मोमेंट था। सेम गोस टू रेसलमेनिया लास्ट नाइट। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स कहते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट देना चाहूँगा फॉर्मर चैंपियन यानी कि रोमन रेंग्स को, और आई एक्नॉलेज हिम बिकॉज रोमन रेंग्स ने इस चैंपियनशिप को जितना प्रेस्टीज बनाया है, रोमन रेंग्स ने जिस तरह से इस चैंपियनशिप को डिफेंड किया और जिस तरह से उसने काम किया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और सही में यार, देखिए मैं रोमन रेंग्स का फैन तो नहीं हूं, मैं यहाँ कोडी रोड्स का भी फैन नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पे रोमन रेंग्स के काम को अप्रिशिएट करता हूँ। रोमन रेंग्स से काम में बहुत अच्छा काम किया है, भले ही रोमन रेंग्स ने टाइटल डिफेंड कम करी हो, रोमन रेंग्स ने अपीयरेंसेस कम करी हो, लेकिन रोमन रेंग्स के मैचेस में क्वालिटी बहुत अच्छी थी, समझ सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। दिस इज वाई रोमन रेंग्स का टाइटल इतना कमाल का लेजेंडरी हिस्टोरिकल बन गया था, और जिसकी वजह से कोडी रोड्स ने रोमन रेंग्स को हराया। अब वो टाइटल जब कोडी रोड्स पे आ चुका है तो कोडी रोड्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, और ये बात जॉन सीना ने भी कही थी पैट मैकएफे के शो पर कि कोडी रोड्स चैंपियन तो बन चुके हैं, कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। कोडी रोड्स ने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने डैड का सपना पूरा कर लिया, लेकिन अब जो असली स्टोरी है ना वो शुरू होगी, बिकॉज अब कोडी रोड्स को चैंपियनशिप को होल्ड करने के लिए जो रिस्पेक्ट है उसको अर्न करना पड़ेगा। बिकॉज आप टाइटल तो आप जीत सकते हो, लेकिन आप उस टाइटल को रिस्पेक्टफुली बनाना चाहते हो, वो बना नहीं पाते हो। और जॉन सीना ने भी बात प्रूफ करी है, कंफर्म करी कि अब कोडी रोड्स के लिए बहुत, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है, बिकॉज अब तो असली जर्नी शुरू होगी कोडी रोड्स की। और ये बात से मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई साहब रोमन रेंग्स से टाइटल तो आप ले लोगे, जो आपने ले भी लिया, लेकिन आप कोडी रोड्स को हमें टाइटल दे दिया है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया, और ट्रिपल एच ने भी कंफर्म कर दिया कि ये बंदा हम सबको लीड करेगा, लोकर रूम में हो, WWE कंपनी में हो, कोडी रोड्स। और यहाँ पे कोडी रोड्स को बुकिंग वाइज बहुत ही अच्छा बुक करना पड़ेगा ट्रिपल एच को, वरना आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। एक बहुत बड़ा बेबी फेस है आफ्टर जॉन सीना कोडी रोड्स, जिसके साथ फैंस का सपोर्ट है, फैंस उसको बू बिल्कुल नहीं कर रहे, 2 सालों में उसने अच्छा काम किया है, लेकिन अब असली चीज शुरू होगी। बिकॉज मुझे डर था, अभी भी डर है मेरे को भाई साहब, अभी भी मेरे को डर है, बिकॉज अगर कोडी रोड्स यहाँ पे हील होते ना तो मैं मान सकता था कि कोडी रोड्स को बू मिले, बहुत अच्छी है उनके लिए, बिकॉज हील सुपरस्टार को बू मिलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स इज द बिगेस्ट बेबी फेस।
सो बेबी फेस को अगर बू मिले, आप रोमन के बारे में जानते ही हो, रोमन का क्या हाल किया था फैंस ने, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स है और कोडी रोड्स का पुश ओवर पुश ना लगे, इसलिए कोडी रोड्स को प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे मैचेस की क्वालिटी बात नहीं कर रहा हूँ, कोडी रोड्स की रेसलिंग बहुत अच्छी है, सेथ रोलेंस की भी रेसलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सेथ रोलेंस क्या रोमन इसके लेवल पे पहुंच पाया आज तक? क्या सेथ रोलेंस को उतनी बुकिंग मिल पाई? नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? बिकॉज सेथ रोलेंस को उतना पुश नहीं मिला। सही कह रहा हूं मैं, सेथ रोलेंस मैचेस से क्वालिटी में बहुत अच्छा है, सेथ रोलेंस की मूव्स बहुत अच्छी है, रेसलिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन रोमन इसके लेवल का तो बोल नहीं पाया ना आज तक। लेकिन उसी बात करें कोडी रोड्स की, जिसने रोमन को हराया है, एक डोमिनेटेड चैंपियन को हराया है, डोमिनेटिंग डिस्ट्रॉयर को हराया है। इसीलिए भाई साहब कोडी रोड्स के पास अब सबसे बड़ा प्रेशर आ चुका है, बिकॉज द प्रेशर इज ऑन। व्हेन यू टर्न इनटू कोल यू लुक इनटू द डायमंड, बिकॉज आपको कोयले से हीरा बनना पड़ेगा और उस हीरा बनने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी भाई साहब। और यहाँ पे कोडी रोड्स वो मशक्कत कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा हाथ ट्रिपल एच के हाथ में, बिकॉज अब अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है बैकलैश, जो कि फ्रांस से है। टिकट सोल्ड आउट के मामले में फुल है, लेकिन देखा जाए मैचेस के मामले में अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। मुझे डैमिन प्रीस्ट से कोई होप नहीं है, वो भी 1-2 महीने बाद टाइटल हार जाएगा, बिकॉज डैमिन प्रीस्ट इतने बड़े लेवल का सुपरस्टार नहीं है, आप जानते हैं। ड्रू मैकिंटायर दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, वो श्योर कंफर्म कह रहा हूँ। और बात करें अब बड़े चैंपियन की, वो कोडी रोड्स ही हैं। इस वक्त कोडी रोड्स पे सारा प्रेशर आ चुका है और अब कोडी रोड्स आपको स्नैकडाउन में भी जाते हुए दिखाई देने वाले हैं, बिकॉज इस हफ्ते स्नैकडाउन में कोडी रोड्स आने वाले हैं। आप देखते हैं वहां वो क्या कहते हैं, लेकिन फाइनली कोडी रोड्स पे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। आप देखते हैं कोडी रोड्स भाई साहब इसको कैसे टैकल करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंटरफेरेंस की। देखिए कोडी रोड्स अपनी सेगमेंट कर रहे थे, प्रोमो कट कर रहे थे, उसी वक्त भाई साहब रोक की एंट्री होती है अनएक्सपेक्टेड, किसी को पता नहीं था रोक आने वाले हैं। रोक यहाँ पे वही अपनी पीपल्स चैंपियनशिप के साथ आते हैं रिंग के अंदर, और मुझे लग रहा था भाई साहब रोक अटैक टूक कर देंगे, लेकिन नहीं, रोक आगे कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, यू कंप्लीटेड योर स्टोरी एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। मैं अनएक्सपेक्टेड सोचा था भाई साहब रोक यहाँ पे क्या कह रहा है, रोमन इसके पीछे से क्या क्या कह रहा है। रोक यहाँ पे क्लियर कट, पहले तो यार रोक ने ना बहुत बोर किया, सही कह रहा हूँ। एक तो इतनी लंबी एंट्रेंस है, ऊपर से फैंस को वो रिएक्शन देख रहा होता है, साला कम से कम 40 मिनट की सेगमेंट बना दी इन दोनों ने मिलकर, सोचो। और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बड़ा नहीं हुआ, मुझे लगा था कोई चैलेंज वैलेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। रोग ने यहाँ पे सिंपल कट, आपको छोटे में चीज बताऊं तो यही कहा है कि रोमन को तूने हरा दिया है, यानी कि तेरी स्टोरी रोमन के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन तेरी स्टोरी मेरे साथ खत्म नहीं हुआ, बिकॉज मैंने तुझे पिन किया था नाइट 1 में और मैं तेरे को हराया था। इसलिए अब हमारी स्टोरी बिगिनिंग हुई है, हमारी स्टोरी शुरू हुई है। और दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इनके बीच में मैच होने वाला है। जी हाँ, सिंगल मैच होगा इनके बीच में फॉर द यूनाइटेड चैंपियनशिप। उसके बाद रोग चैंपियनशिप भी ले लेते हैं कोडी रोड से, कहते हैं कैसी लग रही है मेरे ऊपर। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे इनके बीच में मैच होगा, हम सबको पता है, एक ना एक दिन मैच होगा, और ये दोनों के बीच में सिंगल मैच होगा चैंपियनशिप के लिए। अब दोस्तों बात करें कोडी रोड्स के बाद क्या है। कोडी रोड्स के बाद बड़ा सेगमेंट तो कुछ नहीं था, रिटर्न से उम्मीदें थी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो किसी का रिटर्न हुआ है। शेमस का रिटर्न अनाउंस जरूर हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा था शेमस का रिटर्न होगा, लेकिन शेमस का रिटर्न तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका रिटर्न जरूर अनाउंस हुआ है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई साहब शेमस किस तरीके से आता है और किस तरीके से जो है शेमस की बुकिंग होती है, बिकॉज वो काफी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बात करें और बड़ी चीज की, दोस्तों एक नंबर 1 कंटेंडर मैच बुक था मेन इवेंट में, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो वर्सेस रिकोशी वर्सेस ब्रॉन्सन रेड। मैच अच्छा होता है, लेकिन एंड में बात करके रिजल्ट की भाई साहब सीएम पंक आगे ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं, जे उसो ने 1-2-3 करके मैच जीत लिया भाई साहब। तो देखा जाए तो सीएम पंक का एल्बम मुझे लग रहा ठीक हो चुका है, लेकिन हाँ मेडिकली वो क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीएम पंक को साल लग जाएगा आते आते। आप मान सकते हैं कि सीएम पंक इस साल समर स्लैम में मैच परफॉर्म करेंगे, क्लियर बोल रहा हूँ। आई थिंक ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच समर स्लैम में हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन समर स्लैम बेटर प्लेस होगा मेरे अकॉर्डिंग। एंड तो इसके अलावा बात करें आप अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होना था, जी हाँ, आपने ट्रीटमेंट चैनल पे देखा था अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न अनाउंस था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये मंडे नाइट का एपिसोड चल रहा था और यहाँ पे छोटी सी सेगमेंट होती है 2 या 3 सेकंड की, और क्लियर कर बता दूं ये सेगमेंट थी अंकल हाउडी की, जी हाँ, बो डैलस। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, बो डैलस का ही चैनल ड्रेडमेयर है, ड्रेडमेयर जो नाम है वो बो डैलस का ही है, और बो डैलस रिटर्न कर चुका है कंपनी में, हॉल ऑफ फेम में आप देख चुके हैं। आप फाइनली आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देखने को मिलेंगे, आप अंकल हाउडी के रूप में देखते हैं या फिर जिसके साथ देखते हैं, लेकिन हाँ अलेक्सा ब्लिस के साथ बो डैलस का क्लियर कट मर्जर होगा और बो डैलस का रिटर्न आपको जल्दी देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने आपको कहा था भूतिया चीजों की कमी है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, उसको बो डैलस कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सो देखा जाए आज का मंडे नाइट रो कैसा था यार। देखिए
एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी मेरे को मंडे नाइट रॉ से कि मंडे नाइट रॉ अच्छा होगा, बवाल लेवल का होगा, लेकिन यार उतना मज़ा नहीं आया, सही कह रहा हूँ। किक ऑफ में मेरे को लग रहा था कुछ अच्छा होगा। कोडी रोड्स ने सेगमेंट परफॉर्म अच्छी करी है, जो कि एक्सपेक्टेशन थी, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना अभी। एंड इसके बाद रोक ने बहुत बोर किया आज यार, इतनी लंबी सेगमेंट की जरूरत ही नहीं थी यार, कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला यार, मैं बोर हो गया था, सही कह रहा हूँ। आज पहली बार हुआ कि रोक की सेगमेंट से मैं बोर हुआ, बिकॉज आप भी हो गए होंगे भाई। सो लाइव देखना शो आज भारी पड़ गया मेरे ऊपर, बिकॉज कुछ मिला तो नहीं, लेकिन हाँ चलो ठीक है यार। रेसलमेनिया तो अच्छी चली गई, वो बढ़िया है। अब देखते हैं स्मैकडाउन में क्या होता है, लेकिन अब थोड़ी देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डाउन पड़ेगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि रेसलमेनिया के बाद अपडेट्स बहुत कम आएंगी, बोरिंग हो जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। लेकिन भाई साहब सारा को ट्रिपल एच के हाथ में, बिकॉज लास्ट ईयर ब्रॉक लेसनर संभाल लिया था, आपको पता लास्ट ईयर ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को समर स्लैम तक संभाल लिया था, कोडी उस पर अटैक करा था, उसके बाद 3 मैचेस हुए थे, पता ही है आपको। लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर नहीं है कंपनी में, तो भाई साहब कौन आएगा मुझे नहीं पता, कैसे संभलेगी कंपनी नहीं पता, कोडी उसका अपोनेंट कौन होगा नहीं पता। हाँ, और इसी के साथ एक बड़ी चीज बता दूं आपको, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ड्राफ्ट अनाउंस कर दिया है और ये 26-27 अप्रैल को होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। आई थिंक बैकलैश से पहले ही हो जाएगा और बैकलैश में आई थिंक रिपीटेड मैचेस ही होंगे। और देखा जाए तो अब क्या होने वाला है आगे, अब ड्राफ्ट के बाद ही जो भी चीजें पता चलेंगी। एंड बैकलैश में क्या कोडी रोड्स में टाइटल डिफेंड करेंगे, अभी के हिसाब से कोई अपोनेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई आ जाए। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब स्मैकडाउन देखिए पता चलेगा। लेकिन आज की वीडियो नहीं देखती, मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा मुझे बताइए। एंड आपसे मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, जय माता दी, अपना और अपने माँ का ध्यान रखें। सी यू टुमारो गाइस।